ऊना शहर में लगातार किए जा रहे चालानों को लेकर व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आरोप लगाया कि बिना पूछताछ, बिना दुकानदारों व ग्राहकों से बातचीत किए बिना ही चालान किए जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। व्यापारियों का कहना है कि ग्राहक स्कूटी या निजी गाड़ियों से बाजार आते हैं और मजबूरी में दुकानों के बाहर खड़े हो जाते हैं। ऐसे में विभाग द्वारा सीधे चालान कर देना न केवल ग्राहकों के साथ अन्याय है, बल्कि इससे व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चालान काटने से पहले ना तो दुकानदार से बातचीत की जाती है और ना ही यह देखा जाता है कि वाहन कितनी देर के लिए खड़ा किया गया है। व्यापारियों ने कहा कि लगातार चालानों के कारण शहर में गाड़ियों की आवाजाही लगभग बंद हो चुकी है। लोग चालान के डर से बाजारों में आने से कतरा रहे हैं, जिसका सीधा असर कारोबार पर पड़ता जा रहा है। व्यापारियों के अनुसार पिछले कुछ समय से उनका व्यापार 25% से भी नीचे चला गया है। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने इस मुद्दे पर शीघ्र कोई समाधान नहीं निकाला तो वे मजबूरन अपनी दुकानों की चाबियां जिला प्रशासन को सौंप देंगे और कहेंगे कि अब प्रशासन ही उन्हें रोजगार दे। उन्होंने कहा कि लगातार चालानों से उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। देखिए, सभी पत्रकार बंधुओं को पता है अपने ऊना जो जिला केंद्र है इसकी स्थिति का, और लगभग जिले में ही जो एक नया प्रावधान, एक नई लगी है आपको ट्रैफिक को लेकर के और ये जितना भी अतिक्रमण को लेकर के, हम सब व्यापारी वर्ग इसका स्वागत करते हैं। और कहीं ना कहीं इससे व्यापार जो इफेक्ट हो रहा है उसको भी सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा, प्रशासन को ध्यान में रखना पड़ेगा। लगभग कोई 15 दिनों से हम लोग इस एजिटेशन को समय समय पर हर स्तर पर कर रहे हैं, पर सुनवाई हमारी कोई नहीं है। हमारी सिर्फ 2-3 डिमांडें हैं, हम बहुत कुछ नहीं चाहते। ठीक है, ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए, शहर साफ सुथरा दिखना चाहिए, पेडिस्ट्रियन भी चलने चाहिए और ये शहर के लिए अच्छा है। लेकिन क्या दुकानदार जो पीली लाइन है, उस पीली लाइन के अंदर क्या दुकानदार अपने ग्राहक को सामान भी नहीं दे सकता? उसकी कोई स्कूटी खड़ी होती है या गाड़ी खड़ी होती है, तुरंत ही चालान होता है, उसको ना बात की जाती है ना उससे कोई जानकारी लेती कि आप क्यों खड़े हो, किस लिए खड़े हो, और तुरंत जो है फोटो खींच करके चालान हो जाता है। इससे हो क्या रहा है कि शहर में गाड़ियां आनी बंद हो गई, शहर में व्यापार बंद हो गया, 25% से कम व्यापार हो गया, बोनियां नहीं हो रही, व्यापारी सब बैठे, आप पूछिए जरा 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक बोनी कर रहे हैं व्यापारी। उनके खर्चे तो कम नहीं हुए, खर्चे तो उनके वैसे की वैसे हैं, लेकिन आमदनी खत्म हो गई। कहाँ जाएगा व्यापारी? व्यापारी के पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इस प्रांगण में दरी बिछा करके बैठने के। तो हम आप प्रशासन से इसी गुजारिश के साथ यहाँ पर पहुंचे कि हमारी सुनवाई हो और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ना कुछ बीच का रास्ता ऐसे निकाला जाए ताकि व्यापारी वर्ग अपना काम भी चला सके और प्रशासन का भी अपना काम चल सके। अगर आप देखिए, डिमांड पूरी नहीं होगी तो हमारा बड़ा सीधा एक रास्ता है कि हम इसी प्रांगण में दरी बिछा करके बैठे और सभी व्यापारी अपनी दुकानों की चाबियां ला करके अपने जिलाधीश महोदय के पास दे देंगे कि हमारा कोई रोजी रोटी की व्यवस्था कर दें, दुकानें तो हम चला दें। हम पिछले 15 दिन से बहुत बुरी तरह प्रताड़ित हैं, एक तरह से कह सकते हैं, हरास्ड हैं, बहुत बुरा परेशान है, क्योंकि दुकानदार दुकान तो खोल रहा है लेकिन शाम को घर को बच्चों को ले जाने के लिए उसके पास कोई जमा पूंजी नहीं है कि वो बच्चों को रोटी खिला पाए। आज की डेट में ऊना का ये हाल है। पिछले 7 दिन पहले हमने एसपी साहब को एक एप्लीकेशन दी, डीसी साहब को भी एक विज्ञापन दिया, जिसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि काइंडली इन पॉइंट्स के ऊपर आप एक ओपन डिस्कशन कराएं। नो डाउट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चाहता है, हम भी चाहते हैं कि हमारा शहर अच्छा हो, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो शहर जो व्यापारी है उसके साथ बैठ के डिस्कस किए जाने चाहिए थे, तब वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए थे। आपने हमें कोई व्यवस्थाएं तो दी नहीं, आपने इम्प्लीमेंट हर एक चीज कर दी। प्लान आपका जो है, आप अगर ऊना की बात करें, ऊना में एक रेड लाइट है, ठीक है ना, उसमें व्यापारी ने व्यवस्था नहीं बनानी, व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन ने बनानी है, ठीक है ना। हम पिछले 4 साल से ये लगातार बोलते आ रहे हैं कि ऊना में रेड लाइट का प्रावधान करो और बाईपास का कुछ निर्माण करा जाए। वो जो एडमिनिस्ट्रेशन ने करना, व्यापारी ने तो नहीं करना। बाकी रही बात एनएच की, एनएच ये आज बना है, 2 साल पहले डिक्लेयर हुआ है, उससे पहले तो ये स्टेट हाईवे था, स्टेट हाईवे की नॉर्म्स को भी ये पूरा नहीं करता। हम कहाँ जाएं? हम 50-50 साल से इस रोड पे बैठे हुए हैं, हम लोग कहाँ जाएं? हमारे पास आज की डेट में ये हालत है कि कस्टमर आता है, वो फोन करता है डर के कि चलो ठीक है जी, मैं पार्किंग में गाड़ी लगा देता हूँ, लेकिन जब मैं सामान लोड करूंगा, जब गाड़ी लोडिंग वाली गाड़ी आती है, लोडिंग वाले का चालान कर देते हैं। आज की डेट में हमारी जो हालत है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का।
हमारे पास एक ही ऑप्शन बची कि चाबी हम अब इनके हाथ में दे दें कि भाई हमें दिहाड़ी पे मजदूर रख लो, जो हमारे आगे हमने बंदे रखे हुए हैं उनको भी आप आगे दिहाड़ी सिस्टम करा दो, कुछ ना कुछ करो। जहां हमारे साथ बैठ के ऑन टेबल पे कुछ निष्कर्ष निकालें कि हाँ यहाँ जहां पर येलो लाइन, हमने पिछली बार भी सुजेशन दिए थे कि यहाँ येलो लाइन है, जगह है, जहाँ स्पेस है वहां गाड़ियां खड़ी करने की अनुमति दी जाए, जहां नहीं है वहां आप चलान करिए, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। ठीक है, रात ऑफलोडिंग की बात करी, आप रात को आप बताओ कि मैंने रात को 9 बजे गाड़ी उतारनी है, मैं कहां से लेबर लाऊं सवेरे 9 बजे तक? सामान दिल्ली से चलता है, गाड़ी वाले आज की डेट में ट्रांसपोर्टरों का ये क्लियर सिस्टम है, गाड़ी आज चलेगी ई वेबल के साथ 24 आवर्स में आपके पास पहुंचेगी। अगर गाड़ी आप नेक्स्ट डे नहीं उतारोगे तो 5,000 रुपये आपको पेनल्टी लगेगी, उसको कौन बियर करेगा? ठीक है ना। तो हमारी बहुत समस्याएं हैं, हम ये चाहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, एनक्रोचमेंट को हटाएं। हम भी कहते हैं व्यापारी अपने हद में रहे, अपने शटर के अंदर रहे। अगर कोई है भी है, व्यापारी तो सीधे हो गए, लेकिन हमारी मांगों को भी मानना जाए ना। हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि डीसी जो होता है, डिप्टी कलेक्टर जो होता है, वो हमारी डिस्ट्रिक्ट का राजा होता है। हम प्रजा, अगर हम प्रजा ही दुखी है तो राजा भी किस काम का?